नमस्कार पेरेंट्स। सो rather than putting banner here or there या फिर बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग इन सोशल मीडिया एंड आपका नंबर मिलेगा फिर कॉल करेंगे फिर परेशानी करेंगे, इससे अच्छा मैं आज डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मेरिट होम लर्निंग सेंटर एंड उनकी टीचिंग टीम और बाकी के मैनेजमेंट टीम आपके बच्चे के लिए क्या लेकर आई है 2025 और 26 के एकेडमिक सेशन के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल मायने में शुरुआत में आप आओगे तो ब्लैंक रहोगे, लेकिन जब जाओगे तो रैंक लेकर जाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहला है हमारी टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में सबसे पहला हमारा ध्यान होता है बच्चे को एंगेज करना, बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखना। उसके लिए सबसे पहले तो हम जिस चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं वो हमारे प्यारे प्यारे टीचर्स एंड उनका एक्सपीरियंस, उनके बात करने का तरीका और उनका पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स एनालॉजी एंड हर एक किसी सिंगल बच्चे का दिमाग, उस बच्चे को मतलब एक मेंटल एबिलिटी जो हम बोलते हैं कि बच्चे का दिमाग एनालिसिस करके उसको उतना ही रिक्वायरमेंट में सजेशन देना, ये सबसे बेसिक फैसिलिटीज़, हम इसको फैसिलिटीज़ भी नहीं बोलेंगे, बेसिक पैटर्न हम यहाँ पे आपके बच्चों के लिए लेकर आए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ही डीप में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बट उनको इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, मैथ से बहुत डर लगता है, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स बिल्कुल करना नहीं है। तो इन सभी के लिए प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने मार्क का आने वाला है, ये क्वेश्चंस कितने मार्क के लिए आ गया था एंड अभी जो आज हम पढ़ेंगे इतना करके हमें कितना स्कोर मिलेगा। तो बच्चे कभी कभी इंटरेस्ट उस टॉपिक में ना हो बट उनको मार्क में इंटरेस्ट होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें करते मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों को अलर्ट रखते हैं कि ये टॉपिक अगर आपको नहीं समझा, सीधा सीधा आपका 4 मार्क 3 मार्क 2 मार्क का लॉस हो सकता है। बच्चा क्या करता है, फॉर द स्कोरिंग या फिर फॉर द मार्क गेनिंग, बच्चा थोड़ा सा ध्यान देता है कि यार नहीं, जितना तो समझना पड़ेगा अदरवाइज मार्क तो हमें नहीं आएंगे। एंड अल्टीमेटली ये फाइट हम जो कर रहे हैं, मेहनत ये मार्क के लिए कर रहे हैं। आप कभी भी जाओ केजी से पीजी तक, जो भी आपकी वैल्यू ये आपके प्राप्त किए हुए जो मार्क है उसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो सीधी बात नो बकवास करते हुए टीचर्स हमारे बताते हैं कि ये इतना स्कोर इंपॉर्टेंट है, इतना स्कोरिंग ये टॉपिक है। बच्चा जो सोया होता है वो जाग जाता है। उसके बाद में जब टीचर टॉपिक्स या कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं हमारे मेरिट होम के टीचर्स, तो वहाँ पे बच्चे के दिमाग में जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है, उनके आजू बाजू दोस्त यार, सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल, ये जो भी उनको मतलब मूवीज़, क्रिकेट, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स वो देखते हैं उनसे एग्जाम्पल उठा के बच्चों को समझा जाता है कि ये एग्जाम्पल वैसा है। ठीक है, कोई भी फिजिक्स का कंसेप्ट हो, मैथ्स का कंसेप्ट हो, मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हो, ज्योमेट्री हो, हाइपोटेनस हो, ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में पॉसिबल है एंड उसी के एग्जाम्पल्स हम लोग समझाते हैं। सबसे एंडिंग में ये सवाल आता है बच्चों के, सर मैंने इतना पढ़ तो लिया बट फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? तो फॉर्मूले याद करने के भी हमारे पास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, लॉजिक है तो मैजिक है, तो ये सारी बातें हम लोग बच्चों को याद करवा के भेजते हैं कि आपको जैसे वीआईपी एक टर्म है, वो फॉर्मूला आपको देता है वोल्टेज इंटू आई इज इक्वल टू पावर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मतलब जैसे वर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू एफ। ठीक है, सो व्हाट द ये जो ऐसे कुछ कॉमन वर्ड है जो बच्चे डेली लाइफ में सुनते हैं, कभी देखते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम बच्चों को फॉर्मूला भी याद करवाने की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल मेथोलॉजी, फिर क्वेश्चंस करना, फिर टीचर क्या होता है, हमारे टीचर्स वो क्वेश्चंस रियल टाइम में सॉल्व करते हैं, टीचर से भी गलतियां होती है, ऐसे करते करते बच्चे भी एक कंफर्ट जोन में आते कि नहीं यार गलत तो टीचर का भी हो सकता है। तो ऐसा है, तो मतलब कोई भी ऐसे पढ़ाकू या फिर टॉपिक है वो रट लो, 2-4 क्वेश्चन याद कर लो और फिर टॉपिक में क्लास में बताओ, तो ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ नहीं करते। सीधे टॉपिक पे आते हैं, बच्चा रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, कभी हो सकता है गलत हो कभी सही हो, तो ये सारी चीज़ें लेके हुए बच्चों के साथ बच्चा बन के हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई हमारी टीचिंग मेथड्स। सेकेंड हम लोग आएंगे इस पे, अभी सबसे ज़रूरी पोर्शन होता है बच्चों के लिए कि मुझे तो सर सब कुछ पढ़ा दिया आपने बट मटेरियल को बनाते हुए हमारी टीम ने आपका ध्यान रखा हुआ है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो। सबसे पहले तो हम लोग मटेरियल उसका साइज़ देख के पढ़ते हैं, ना कि उसका कंटेंट। ठीक है, तो पहले साइज़ छोटा होता है। मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स हमारा सबसे पहला एक बेस्ट क्रीम है कि जो मतलब हमारा ज़्यादातर बेस्ट जो वर्जन है वो वहाँ पे चलता है। उसके बाद में
एक पेपर पैटर्न हमें समझाया जाता है, मतलब बच्चों को समझाया जाता है हमारे साइड से, तो वहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट PYQs हम लोग मतलब डेली टॉपिक में हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं कि ये आपके टॉपिक से इस पे ये एक साल का इतना PYQ आया था। माइंड मैप्स हमारा बहुत फेमस है कि माइंड मैप से हम लोग बच्चों को समझाते हैं कि ये माइंड मैप है, पूरा चैप्टर एक शीट में, मतलब एग्जाम के 3-4 दिन बाकी तो बच्चा क्या पढ़ेगा, तो वो माइंड मैप पढ़ेगा। तो ये हो गए हमारे मटेरियल्स। बाकी वर्कशीट, प्रीलिम्स के पेपर्स, डेली असाइनमेंट्स, ये सब तो जनरल है, ये सब हर जगह मिलेगा, हमारे पास भी मिलेगा। इसका कोई मैं मतलब यूट्यूब पे बताने लायक ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब क्रॉस चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों सच में कितना समझा है ये हमारे टीचर्स बच्चों के पास जाके उनके साथ पर्सनल लेवल पे बात करके समझते हैं। दूसरा एक ये तरीका हो गया। दूसरा होता है रैंडम क्वेश्चंस फेंक देना, मतलब क्वेश्चंस आगे आ रहे तो मुझे नहीं आ रहा है, बच्चों बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों को लेके एंगेजिंग एक्टिविटी के साथ ये क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं, सो दैट कवरेज फॉर एवरेज, छोटे से छोटा मतलब होता है ना, एक रैंक वाला, एक एवरेज वाला बच्चा, सब बच्चे इसमें कवर होते हैं। तो ये क्रॉस चेकिंग हम लोग करवाते हैं, ठीक है, वाया आवर क्वेश्चंस, एनालिसिस एंड डिस्कशंस इन द सेम क्लास। फिर ना एक होता है कि समझो 4:30 को क्लास है, बच्चों को हम लोग 4 बजे मतलब 4 o'clock को बुलाएंगे, आधा घंटा 15 मिनट जो रहेगा उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोग बच्चे से सॉल्व करवाएंगे। संडे का दिन हम लोग यूज़ करेंगे उसमें टू सॉल्व वर्कशीट्स, ताकि एंड वो वर्कशीट भी हमारे खुद कस्टमाइज बनाए हुए होते हैं कि जिसमें बच्चों को जो क्लास में पढ़ाया गया वो सेम लेवल यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। अदरवाइज कैसा है कि पढ़ाया कुछ ए, पूछा कुछ बी एंड प्रैक्टिस कर रहे बच्चे सी, इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, ठीक है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, हम लोग इधर उधर सुनते हैं, तो यस रिवीजन हम लोग लेक्चर के शुरुआत के 5-10 मिनट पहले एंड लेक्चर खत्म होने के 5-10 मिनट बाद, तो यहाँ तक शुरुआत के 10 मिनट, आखिरी के 10 मिनट, ये जो 10-10 मिनट का जो गैप है, इसमें हम लोग उस टॉपिक को रिवीजन करके भेजते बच्चों को, आपने आज इतना इतना पढ़ा है और यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। तो रिविजन, डेली रिविजन चलती है, वीकली रिविजन भी चलती है, ठीक है। अब टेस्ट, 2 टाइप की टेस्ट होती है, एक रियल टाइम, मतलब बच्चे आ गए, बच्चों ने पेपर लिया, सप्लीमेंट लिया, बच्चे बैठे हैं एंड रियल जोन में पेपर दे रहे। दूसरा होता है CBT, ठीक है, मतलब क्या होता है सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें हम लोग MCQ, कुछ लॉजिक के क्वेश्चंस, कुछ डायग्राम, सही करेक्ट, ट्रू फॉल्स, ये जो सिंपल MCQ है जो बच्चों को एंगेजिंग रखते, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं CBT। अब इतना बच्चा जब करता है खुद टीचर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, तो जो एक मुश्किल वाला जो पहाड़ सा लगता है सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है सब, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर फोकस बोर्ड पैटर्न में हम लोग करते हैं, तो जो सिलेबस इतना सब कुछ बुक में दिया है वो छोटा हो जाता है। ये करते करते कहीं ना कहीं बच्चा प्रेशर फील करवाता है, एंड उसी के लिए हम लोग घर का वातावरण या घर का हम लोग बोलते हैं ना माहौल, पेरेंटिंग, तो यहाँ पे पेरेंटिंग काउंसलिंग भी हम लोग करवाते हैं पेरेंट्स की, कि आपको घर पे इस बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करना है, वैसा बिहेव मत करिए, रूड मत होइए, आराम से कम्युनिकेशन कीजिए, कंसेप्ट के साथ बात करना, मार्क का लोड लेना, हम लोग उसके लिए खड़े। आपको एज ए पेरेंट रोल निभाना है, आपको उनके टीचर नहीं बनना है, टीचर का रोल हमारे पास है, ठीक है। इंटरनेट लिटरेसी यह बहुत ज़रूरी है। बच्चा कभी कभी एक टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ने जाता है एंड वो टॉपिक में कहीं तो भी खो जाता है, गुम हो जाता है। तो इंटरनेट लिटरेसी, सोशल मीडिया का यूज़ कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से वेबसाइट्स का बच्चों ने यूज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स कैसे होते हैं, बोर्ड के वेबसाइट्स कैसे होते हैं, सैम्पल स्पेसिमेन पेपर कैसे, ये सारी चीज़ें बच्चों को इसी स्क्रीन के ऊपर लाइव बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको इंटरनेट का यूज़ कैसे करना है। अब आप मुझे बताइए, टीचिंग मेथड, मटेरियल, क्रॉस चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, वर्कशीट, रिवीजन, टेस्ट, पेरेंटिंग का रोल एंड इंटरनेट लिटरेसी, इतना सब कुछ करने के बाद क्या आपका बच्चा जो पहले ब्लैंक था, क्या अभी रैंक लेकर नहीं आएगा? ये सच है कि झूठ है, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरिट होम लर्निंग सेंटर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको दिया हुआ है, फ़ोन नंबर है, एक बार फ़ोन करिए, काउंसलिंग के लिए बुक करिए एंड एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, सो दैट और भी डिटेल में आपके बच्चों के लिए हम लोग समझा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।